Welcome back to Success Story. Today we have with us Mrs. Pramila Agarwal. She is an astrologer and a tarot card reader. Good evening, everybody. Thank you so much, Nupur. I am glad to be a part of this show. तो आपने एजुकेशन कहाँ से ली एस्ट्रोलॉजी की? मैंने एस्ट्रोलॉजी आईकास यूनिवर्सिटी से विशारद की डिग्री ली है और मैं 2 इयर्स से प्रैक्टिसिंग कर रही हूँ। Okay, nice. And what is astrology about? एस्ट्रोलॉजी एक प्राचीन विद्या है जिसमें हम 9 ग्रह और 27 नक्षत्र की डीप स्टडी करते हैं, उनकी स्थिति, उनकी गति की स्टडी करते हैं और वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे, उनकी लाइफ की चुनौतियों पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, उसका हम विश्लेषण करते हैं। अच्छा, सब कहते हैं कि प्लैनेट्स का एक बहुत मेजर रोल होता है एस्ट्रोलॉजी में, बट प्लैनेट्स तो बहुत दूर हैं, तो क्या इनका इम्पैक्ट रहता है हमारे लाइफ में? डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट रहता है। इसको हम छोटे से इजी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें सबको पता है सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इट गिव्स अस हीट, इट गिव्स अस लाइट। फोटोसिंथेसिस इससे होता है, हमें विटामिन डी मिलता है, डे एंड नाइट होता है, सीजन्स होता है। हम ये सब कुछ बिलीव करते हैं क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है और हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। बट हम ये विश्वास करने रेडी नहीं हैं कि ये सन किसी ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी पे, उसके एटीट्यूड पे और उसके बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालता है। बट अगर सन रेज किसी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है तो ये ह्यूमन ब्रेन, उसके पर्सनालिटी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग कि कैसे इतने दूर बैठे प्लैनेट्स हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर पाते हैं, बट आई एम श्योर देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू, तो विल नो इट फर्दर। मैंने हमेशा सुना है अपने बारे में कि आई एम रूल्ड बाय मून, बट कभी ये नहीं जाना मैंने कि कैसे कोई रूल हो सकता है कोई प्लैनेट से। तो अब आप मुझे बताइए कि कैसे एक मून इम्पैक्ट करता है किसी के लाइफ को। एस्ट्रोलॉजी में हम मून को मन का कारक मानते हैं, माता का कारक मानते हैं, इमोशंस एंड फीलिंग का कारक मानते हैं। अब देखिए, एक मून एक ओशन को, वाटर बॉडीज में इतनी हाई टाइड और लो टाइड ला सकता है। हाँ, इतने बड़े समुद्र को मूव कर सकता है, तो क्या वो एक ह्यूमन बीइंग को नहीं मूव कर सकता जिसमें 60 to 70% वाटर कंस्टिट्यूएंट है? अच्छा, तो डेफिनेटली अगर हमारे बॉडी में इतना वाटर है और मून उस वाटर को पुल करने की शक्ति रखता है तो वो ह्यूमन माइंड और ह्यूमन ब्रेन को डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। आई एम श्योर अब मुझे थोड़ा थोड़ा बिलीव हो रहा है कि बिल्कुल इम्पैक्ट करता होगा। साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है कि पूर्णिमा और अमावस पे इंसान का बिहेवियर, उसका नेचर चेंज होता है। बट हिस्ट्री में हमारे पास काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिसमें हमने ये देखा है कि ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। कई लोग इरोटिक बिहेव करते हैं उस समय। तो इसको कोरिलेट करने के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि एक इंग्लिश वर्ड है लुनैटिक, जिसका रिलेशन मानसिक स्थिति से है। अच्छा, और ये एक रोमन वर्ड लूना से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग है मून। ओके, तो हम एकदम रिलेट कर सकते हैं कि मून आदमी की मानसिक स्थिति पर असर डालता है। हाँ, तो इट सीम्स लाइक इट इज़ इंटरकनेक्टेड। तो अगर हमें किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाना है, तो वो क्या रिपीटेटिवली दिखाते रहना चाहिए कि वन टाइम दिखाने से हो जाता है? देखिए, जन्म कुंडली एक स्टैटिक फॉर्म है और दशा और गोचर जो आते हैं वो डायनेमिक फॉर्म है। वो चेंज होते रहते हैं एवरी ईयर विद द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। आपके प्लैनेटरी पोजीशन के साथ आपकी दशा चेंज होती है। अच्छा, किसी की कुंडली में योग होते हैं, किसी की कुंडली में धन योग होता है, बट वो धन योग कब फलित होगा उसके लिए एक प्रॉपर दशा, एक प्रॉपर टाइमिंग आनी पड़ती है। तो अगर हम हर साल रेफर करें तो हमें पता चलेगा इस साल हमारी लाइफ में क्या प्रोबेबिलिटीज है, कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, क्या हमें प्रिकॉशन लेना है और हम Okay. उसी हिसाब से प्लैनेट्स को अलाइन करें तो हमारे लिए बेटर होगा। अच्छा, तो मतलब हमारे सिचुएशंस चेंज होते रहते हैं लाइफ के, इट इज़ नॉट द सेम ऑलवेज, तो इट्स बेटर टू रेफर टू एन एस्ट्रोलॉजर एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। यस, ओके, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। आपके प्लैनेट्स आपको क्या कह रहे हैं, आपको Right. उनकी सुनना है और हाँ, उनके हाँ। मुताबिक आपको चलना है, तो अच्छा। आपकी लाइफ परफेक्ट होगी। एस्ट्रोलॉजी आपको डराने के लिए नहीं है, आपको गाइड करने के लिए है। हाँ, एटलीस्ट एक प्रिकॉशनल मेजर हो गया विच वी Yes. टेक। अच्छा, ये बताइए आप, जैसे कितने लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, तो फिर वो क्या करे? एस्ट्रोलॉजिकली इसका भी सोल्यूशन है। उसके लिए हम एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं हम्म, या फिर आप टैरो को रेफर कर सकते हैं।
ओके। टैरो एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। ये एनर्जी बेस्ड टूल है जो कि आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन देता है। आपको बस एक सवाल के साथ आना है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और हम आपकी एनर्जी पढ़ते हैं और उसको गाइड करते हैं पर्सन को कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अच्छा। जैसे एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रेडिक्टिव साइंस, थिंग्स आर फिक्स्ड, ऐसे ही होना है, अभी होना है। राइट। बट टैरो इज एनर्जी बेस्ड, और ये आपकी गाइडिंग साइंस है। ये आपको गाइड करती है कि आपको एनर्जीज यहाँ डाइवर्ट करनी है तो आपके लिए ये बेटर होगा। ओके, तो क्या ये इक्वली इफेक्टिव है? यस, डेफिनेटली दिस इज इक्वली इफेक्टिव। ओके, दैट्स वंडरफुल। मैंने सुना है शादियों के टाइम पे जनरली दुल्हा या दुल्हन मांगलिक होता है या होती है, तो वो उनके लाइफ को इम्पैक्ट करता है या फिर अपने स्पाउस के लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। तो ये क्या सच में होता है कि ये एक मिथ है? मांगलिक सच में होता है, बट यहाँ पर एक मिथ प्रिवलेंट है। मांगलिक होना अलग बात है और मांगलिक दोष होना अलग बात है। कुंडली में 50% ऑफ द पीपल आर मांगलिक, हाँ। क्योंकि वो एक मंगल की कुंडली में मंगल की पोजीशन से डिसाइड किया जाता है। अच्छा। मंगल फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, एट, 12th हाउस में हो तो मांगलिक होता है। साउथ इंडिया में हम सेकंड हाउस भी कंसिडर करते हैं, बट उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, उसके ऊपर कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स होते हैं जिसके कारण वो दोष लगता है। अदरवाइज Okay. वो दोष नहीं लगता है। उसके काफी परिहार होते हैं, जैसे कैंसलेशन होते हैं, उस पर किसकी दृष्टि है, वो किस राशि में है, उसमें बल कितना है, D9 में उसकी पोजीशन क्या है, ये सब से हम डिसाइड करते हैं कि वो मांगलिक दोष सच में उसकी लाइफ और उसके वैवाहिक जीवन पे इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। Okay. तो हमें ये चेक करना जरूरी है कि मांगलिक तो है, लेकिन क्या मांगलिक दोष है कि नहीं। अच्छा। दोष है तो वी हैव टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। मांगलिक होना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ठीक है, फिर मतलब इन अ वे इट इज़ नॉट इतना ज़्यादा जो इम्पैक्टेड रहता है, प्रेशर डालते हैं, उतना प्रेशर वाली चीज़ नहीं है। हाँ, वी हैव टू डू थॉरो स्टडी कि सच में ये दोष है कि नहीं, और एक एक्सपर्ट के ऊपर रखिए कि क्या ये इम्पैक्ट दे रहा है कि नहीं Yes, दे एक रहा प्रॉपर डिफरेंशिएशन होना चाहिए। है। और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, विवाह के समय हम अष्टकूट मिलान भी करते हैं। ओके। तो सिर्फ मिलान से कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ 20% इम्पैक्ट डालता है। उसके अच्छा। बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें देखनी होती है, जिसमें दोष सौम्य होता है, नक्षत्र दोष होता है, प्लानिटरी सिंगमी होती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें कुंडली मिलान के समय ध्यान रखनी पड़ती है। अष्टकूट मिलान तो कोई ऐप से मिला लो एक बार में, बट वो दैट इज़ नॉट अ फाइनल रिजल्ट। उसके लिए आपको थॉरो स्टडी, थॉरो डिटेलिंग, थॉरो एनालिसिस की ज़रूरत है। ओके, तो जो भी शादी के बारे में सोच रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलिए एक क्विक मिथ एंड फैक्ट रीडिंग करते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ruins everyone's life? डेफिनेटली नॉट। अगर आपकी कुंडली में मरकरी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है तो आपका कुछ नहीं करेगी। Okay. Only believers get accurate tarot reading. नहीं, एक्यूरेसी तो सभी के लिए आती है, बट अब सामने वाला कितना बिलीव कर रहा है, कितना नहीं बिलीव कर रहा है, ये उसके ऊपर है। तो वो भी मैटर करता है, मतलब उसके बिलीव, यू उसके belief यू पे। नीड टू हैव एक्सेप्टेंस। Okay. Your zodiac signs defines your personality. अकेला जोडियक साइन नहीं है, देयर आर मेनी थिंग्स। आपकी लगन कुंडली भी होता है, आपके ऊपर कौन से प्लैनेट का इम्पैक्ट है। सो आई वुड से अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स। Okay. Tarot card are connected to dark energy. डार्क, दे कैन गेट यू कनेक्टेड टू डार्क एनर्जी। आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट है डार्क एनर्जी का वो बता देते हैं। Okay. तो आपको डेफिनेटली अगर कोई इविल स्पिरिट है तो टैरो बताती है कि आपके ऊपर इविल स्पिरिट है। Okay, really. That was wonderful. अच्छा, तो एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रीडिंग में काफ़ी रेमेडीज़ बताए जाते हैं, तो क्या ये एक्चुअली इफेक्टिव होते हैं? देखिए, रेमेडीज जो होती है ना, वो आप ऐसे समझें कि वेदर फॉरकास्ट की तरह है, कि आपको ये बताया जाता है कि बारिश होगी, तो बारिश तो डेफिनेटली होगी। अब अगर आप रेमेडीज लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बारिश हो रही है, छाता लेके निकल रहे हैं, तो आपके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड हो गया। राइट। या जरूरी नहीं है तो आप बाहर ही ना निकलो। ओके। तो रेमेडी आपकी उस तरह से काम करती है, आपको एक प्रोटेक्शन देती है। इट वर्क्स लाइक अ शील्ड। या ओके। और हम रेमेडीज को मंत्रोच्चार के तरह से देते हैं, कुछ दान पुण्य के हिसाब से देते हैं। आप क्या पहने, क्या खाएं, उस तरह से भी दिया जाता है। तो कई तरह से रेमेडीज दी जाती है, तो आपको प्रोटेक्शन देती है। ओके, नाइस। ओके प्रमिला जी, लेट्स डू अ क्विक रैपिड फायर।
सन साइन और मून साइन? दोनों ही इफेक्टिव है, बट आउट ऑफ दिस टू आई वुड सेलेक्ट मून साइन। ओके। मोस्ट मिसअंडरस्टूड zodiac साइन? स्कॉर्पियो। One thing people should stop believing? They should not stop believing, I would say, rather they should start believing in astrology. Okay. One daily ritual one should try? हर इंसान को रोज सूर्य को जल देना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी हेल्थ के लिए, उसके फादर के हेल्थ के लिए और उसके मनोबल के लिए। सो रोज सुबह एवरीबडी शुड पुट इनटू प्रैक्टिस कि सूर्य को जल दें, जरूर दें। वाओ, आई एम ग्लैड आई डू दैट डेली। तो क्यों ना एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए? ओके, चेक करते हैं जुलाई मंथ में आपके साथ क्या क्या होने वाला है Yes, और yes. आपको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। श्योर। ठीक है, देखो जुलाई मंथ आपका काफी स्मूथ और प्यार भरा होने वाला है, बट यहाँ पर आपको एक एडवाइस है, आप हो सकते हैं कोई दो चीजों के बीच में कंफ्यूज रहे। आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, क्या नहीं सेलेक्ट करना है। ओके। तो मेरी एडवाइस एक तो ये रहेगी कि आप जो भी डिसीजन लो पूरे ध्यान से और सोच समझ के लो, और इमोशनली कोई डिसीजन मत लो, ठीक है। एकदम अपने कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लो। Okay. और एक ये सिंबल आया है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, मनी एक्यूमुलेट करते हुए नजर आ रहे हो। Oh wow. सो दिस मंथ कुड बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू। That is lovely. I love to hear this. Okay, now we come to the end of the session. And I think ये मेरा best session था आज तक का. It was so interesting and it was so amazing talking to her. She was so much with facts and myths both. तो काफ़ी जानकारी मिली मुझे भी and of course आपको भी. So do watch this podcast. I'm sure you're going to love it. So thank you so much. It was wonderful having you here today. And I really loved it. And अगर किसी को भी कुंडली दिखानी है या फिर टैरो कार्ड रेफर करना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. शी इज़ अवेलेबल ऑन फोन एंड यू विल हैव हर नंबर ऑन द स्क्रीन बिलो. सो डू कनेक्ट विथ हर. थैंक यू सो मच नुपुर, इट वॉज लवली टाइम स्पेंडिंग विथ यू। और किसी को भी कुंडली और टैरो के लिए कंसल्ट करना है, दे कैन कनेक्ट मी ओवर फोन। थैंक यू।